हेलो दोस्तों, आज हम एक राजा और एक राक्षस की कहानी सुनने वाले हैं। एक बार एक गांव में एक राजा रहता था जिसका नाम सुंदर था। वह जंगल में इधर उधर शिकार करने के लिए जाता था। सुंदर के पिता ने उससे कहा था कि बेटा, तुम 3 दिशाओं में जा सकते हो, लेकिन चौथी दिशा में मत जाना। एक राक्षसों का मुखिया जिसका नाम काला देव था, वह भी जंगल में रहता है। एक दिन सुंदर ने सोचा कि 3 दिशाओं में तो जाकर देख लिया, अब एक ही दिशा बची है जिसके लिए पिताजी ने मना किया था। सुंदर सोचने लगा कि पिताजी ने मुझे इस दिशा में जाने से क्यों रोका है। इसमें कोई तो राज है और उस दिशा में जाकर मुझे पता लगाना चाहिए। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर उस दिशा में जाने की योजना बनाई जिसमें राजा ने उसे जाने को मना किया था। अब वह उस दिशा की तरफ चल दिया। काला देव राक्षस, जो कि सुंदर का बहुत समय से इंतजार कर रहा था, उसको अपनी तरफ आता देख बहुत खुश हुआ। काला देव ने हिरण का रूप धारण कर लिया और सुंदर राजा के सामने आ गया। काला देव सुंदर को अपना दोस्त बनाना चाहता था। काला देव हिरण बनकर सुंदर के सामने आया तो सुंदर ने हिरण की सवारी करने की सोची। वह उस हिरण के ऊपर बैठ गया। वह हिरण उसको वहां पर ले गया जहां पर बहुत सारे राक्षस रहते थे। तब उसने सोचा कि पिताजी ने सही कहा था और यह कोई हिरण नहीं है, दानव राक्षस है जो मुझे इन राक्षसों के पास लेकर आया है। अब वहां पर जो राक्षस थे उन्होंने सुंदर को चारों तरफ से घेर लिया और उसे खाने के लिए चक्कर लगाने लगे कि कब उसे काला देव छोड़कर जाए और वह इसको मार डाले। राक्षस 9 फीट के लंबे और बहुत भारी थे और सुंदर बेचारा 7 फीट का ही था। इस कारण सभी राक्षस उसका मजाक उड़ा रहे थे। काला देव ने जब देखा कि सुंदर की जान खतरे में है, उसने सभी राक्षसों से कहा कि अगर तुम में से किसी ने इससे कुछ कहा या इसको मारने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं इससे मित्रता करने के लिए बहुत दिनों से तलाश कर रहा था, लेकिन यह मुझे आज मिला है। अब मैंने इसको अपना मित्र बना लिया है और तुम इसको डरा रहे हो। सुंदर को आश्चर्य हुआ कि यह मुझे अपना मित्र क्यों बनाना चाहता है। सुंदर ने मन में कहा कि खैर छोड़ो, कम से कम जान तो बची। सुंदर ने भी काला देव को अपना मित्र मान लिया। एक दिन काला देव के भाई की लड़की की शादी थी। वह दूसरे स्थान पर रहता था। काला देव ने भी शादी में जाने की तैयारी की। तभी सुंदर आ गया और कहने लगा कि मुझे भी आपके साथ शादी में जाना है। काला देव ने कहा कि नहीं, तुम वहां नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हें वहां पर खतरा हो सकता है। सुंदर ने कहा कि लेकिन मुझे यहाँ भी खतरा है। काला देव ने कहा कि नहीं, यहाँ तुमसे कोई भी कुछ नहीं कह सकता। मैं तुम्हें मेरा एक सिर का बाल देता हूँ। जब भी तुम पर कोई भी परेशानी आए तो इस बाल को आग के सामने रख देना और तुरंत आपके पास मैं आ जाऊंगा। काला देव शादी में चला गया और सुंदर बाग में इधर उधर घूमने लगा। घूमते घूमते वह किसी रानी परी के पास जा पहुंचा। सुंदर भी बहुत ही सुंदर लड़का था और रानी परी भी बहुत सुंदर थी। वह काला देव की लड़की थी। सुंदर और रानी परी ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और विवाह की सोची, लेकिन रानी परी ने सुंदर से कहा कि काला देव से तुम मुझे मांगने से पहले उससे वचन ले लेना, नहीं तो वह हमारे शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे। अगर तुमने से ही मुझे मांगा तो वह हम दोनों को मार डालेगा। सुंदर ने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। सुंदर ने कुछ देर सोचा और उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने अपने आप को पूरे कीचड़ में लपेट लिया और पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया। फिर उसने काला देव ने जो बाल दिया था उसको सूर्य की रोशनी की तरफ कर दिया। काला देव शादी में भोजन परोस रहा था। उसको पता चल गया कि सुंदर परेशानी में है। वह भोजन के थाल को हाथ में लिए हुए सुंदर के पास आ पहुंचा। सुंदर की हालत देखकर काला देव ने पूछा कि तेरा यह हाल किसने किया है। सुंदर ने कहा कि पहले तुम वचन दो कि तुम मुझे मारोगे नहीं। काला देव ने कहा कि मैं वचन देता हूँ, अब बताओ कि तुम्हारा यह हाल किसने किया है। सुंदर ने कहा कि मेरा हाल किसी ने भी नहीं बिगाड़ा है, बल्कि मुझे रानी परी से विवाह करने के लिए ये नाटक करना पड़ा। मुझे रानी परी चाहिए। काला देव को सुंदर और रानी परी पर बहुत ही क्रोध आ गया, लेकिन वह अपने वचन को भी नहीं तोड़ सकता था। इसलिए उसने रानी परी को सुंदर को सौंप दिया और दोनों का विवाह करा दिया।
काला देव ने 20 राक्षसों को बुलाया और कहा कि तुम जाओ सुंदर और रानी परी के साथ, इनको वहीं पर छोड़कर आओ जहां से मैं सुंदर को लाया था। अब सुंदर और रानी परी राक्षसों के साथ अपने राजमहल में जा पहुंचे, लेकिन उसने वहां पर देखा कि कोई और राजा गद्दी पर बैठा हुआ है। उसने लोगों से पूछताछ करके पता लगा लिया कि उस राजा ने उसके पिताजी को मारकर गद्दी पर कब्जा कर लिया है। सुंदर के पास सैनिक भी नहीं थे उस राजा से लड़ने के लिए, इसलिए वह वेश बदलकर महल के पास ही रहने लगा। जो राजा गद्दी पर बैठा था उसके पास सैकड़ों रानियां थी, लेकिन जिसको सुंदर लाया था उसकी तरह सुंदर कोई भी नहीं थी। जब उस राजा से लोग कहने लगे कि आपकी रानियों में से एक भी स्त्री ऐसी नहीं है जैसी सुंदर लाया है, राजा को यह सुनकर बहुत बुरा लगा और कुछ सैनिकों को उस रानी परी को बुलाने के लिए भेज दिया, लेकिन रानी परी ने आने से इनकार कर दिया। जब वह नहीं आई तो राजा स्वयं उसके पास गया और बोला, मैंने कितनी बार तुम्हें बुलावा भेजा, लेकिन तुम क्यों नहीं आई और तुम्हें यहाँ पर कौन लाया है? रानी परी ने कहा, मुझे यहाँ पर सुंदर लाया है जो इस महल का राजा है। तुमने उसके महल पर कब्जा कर लिया है। अब सभी लोगों को पता चल गया कि हमारा पहला राजा सुंदर आ गया है। सुंदर की माँ भी अपने बेटे को देखने के लिए तड़प उठी। उसने लोगों से कहा कि मुझे अपने बेटे के पास पहुंचा दो। सभी लोगों ने अपने पहले राजा सुंदर का साथ दिया, इसलिए नए राजा को सुंदर ने मार दिया और फिर से अपने राजमहल का राजा बन गया। अब रानी परी और राजा सुंदर अपनी माँ के साथ मजे से रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी ही नई नई कहानियाँ रोज सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।